हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसलिए ताकि इस वीडियो के बाद आप कोई गलत ओपिनियन ना बना लें, आप किसी और कंटेक्स्ट में इस वीडियो को ना समझ लें। आप जो भी राय बनाए प्लीज पूरे वीडियो को देखने के बाद बनाए। अन्यथा ऐसा कई बार हो जाता है कि हमारी राय आधी अधूरी चीज देखने के बाद कुछ गलत बन जाती है। तो इस वीडियो का क्या मतलब निकलता है, इसका क्या ओपिनियन है, आप प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आप अपनी कोई राय बनाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो रणबीर अलाहाबादिया का पूरा मामला चल रहा है, इस पे अब पूरे देश में एक तरीके से आउटरीच है, जो कि राइटली सो होना भी चाहिए। इस तरीके की फुहड़ता को हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। ये न्यू नॉर्मल नहीं बनना चाहिए। इस पे तमाम तरीके के लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के भी रिएक्शन आ रहे हैं। इनफैक्ट पार्लियामेंट में भी इस पे रिएक्शन देखने को मिला। तो अब इस पे कुछ प्रसिद्ध शिक्षकों और कुछ बहुत ही प्रभावी जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके भी रिएक्शंस आ रहे हैं। तो इसमें दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट लगे। एक जो केडी कैंपस चलाने वाली जो नीतू मैम है, जो एसएससी बच्चों को पढ़ाती हैं, उनका एक रिएक्शन है। उन्होंने बहुत ही संजीदगी वाली बातें की। और आचार्य प्रशांत, जिनको आप सब जानते हैं, उनका भी इस पे एक रिएक्शन है। तो दोनों पे बात करें। रणवीर अलाहाबादिया से ये कमेंट एक्सपेक्टेड नहीं था। कूल बनने के चक्कर में इस मूर्ख इंसान ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही क्लास में कहा था कि बिग बॉस, इंडियाज गॉट लेटेंट अगर तुम देखते हो तुम बहुत ही गंदा लेवल के इंसानों में से आओगे। तो कुछ दो तीन ने कहा कि मैम उनका व्यूज देखा है आपने। जो अगर व्यूज देखने की बात करोगे तो जाके में देखो ना व्यूज कितने हैं। तो क्या आप उसको कहोगे नहीं बहुत अच्छा कंटेंट है इसलिए इतने व्यूज है। हम लोग अपने युवा को परोस क्या रहे हैं। देखो लोग है ना, एक हद पे जाके कहता है बस अब हो गया। इतनी गंदी गंदी गालियां रहती है इन लोग के वीडियोस में, सुन के डर लग जाता है। और उसमें एक लड़की भी बैठी हुई है, सेट में लिप टू लिप किसिंग चल रहा है। ये डार्क ह्यूमर नहीं है, ये सॉफ्ट जो परोस रहे हैं वो लोग। मतलब पेरेंट्स पर स्टेटमेंट, आई एम टोटली एस्टोनिश्ड। रणवीर अलाहाबादिया जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया हुआ है, जो सनातनी बनता है, उसके दिमाग में कितनी गंदगी पल रही थी देखो जरा। इन्होंने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि भैया व्यूज के नाम पे आप किसी चीज को बेहतर कैसे बता सकते हो। भाई पॉर्न में भी तो व्यूज आते हैं ना। पॉर्न दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो कंटेंट है। तो क्या पॉर्न को बेहतर कंटेंट माना जाए? क्या उसको आम कर दिया जाए? अब आप खुद सोचिए और खुद जवाब दीजिए। इसको किस नाम पे डिफेंड किया जा रहा है कि भैया डार्क कॉमेडी है। भैया सबसे पहले तो ये कॉमेडी इसको बिल्कुल ना बोलो, ये कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं है। कंप्लीट नीचता है, फूहड़पन है और कुछ भी नहीं है। मतलब भगवान ने जबान दी है तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते ना भाई। दरअसल हो क्या रहा है कि क्रिएटिविटी के नाम पे, आर्ट के नाम पे इनके पास कुछ है नहीं। ठीक है, इन्होंने ना जीवन में अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है और ना ही इन्होंने कभी आर्ट फॉर्म को समझा है। तो चूंकि इवेंचुअली उद्देश्य क्या है भाई, पैसे कमाना है, व्यूज कमाना है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इस तरीके से है, जितने नंबर में आपको लोग देखेंगे हम उतने ज्यादा आपको पैसे देंगे। जाहिर सी बात है, उतना ही ज्यादा उन्हें एडवर्टीजमेंट मिलेगा। तो इवेंचुअली पर्पस क्या है कि भाई लोगों को इकट्ठा करो। तो लोगों को इकट्ठा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उस जगह पे चोट करो जहां लोगों के लिए जो सबसे संवेदनशील मुद्दा है। किसी तरीके से गाली दो, कोई वल्गर चीजें करो ताकि लोगों का अटेंशन मिलता जाए। तो अगर इसको जो लोग करेंगे टीच अ जस्ट अ फॉर्म ऑफ कॉमेडी, नो डियर, दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कॉमेडी, दिस इज अ कंप्लीट ट्रैश, कंप्लीट फिल्थ। प्लीज कॉमेडी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ऐसी फुहड़ता को तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक इसमें एक बात कही जा रही है, उसमें एक लड़की भी बैठी हुई है और ऐसी बातें कर रही है। भाई ये लाइसेंस कहां से मिल गया कि ये फुहड़पन सिर्फ लड़के करते हैं? लड़कियां भी करती हैं, उसी मात्रा में करती हैं। क्योंकि हमारे समाज में अभी भी बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसे प्रिमिटिव कल्चर्स है जिसकी वजह से लड़कियां उतने उनको मौका नहीं मिलते, इसलिए हमें उनकी संख्या कम दिखती है। मामला वही है। मतलब उस लड़की ने जैसी ऐसी बातें की हैं और ऐसे संवेदनशील बातें की जो मैं आपको बताना भी नहीं चाहता और बता भी नहीं सकता। मतलब अपने माता पिता के प्राइवेट पार्ट को लेकर के जो उन्होंने बातें की है, वो हमारे और आपके कल्पना से भी परे है। और आमतौर पे आजकल जो आप ये नया नया ट्रेंड देख रहे हैं कि वीडियो के सामने किस तरीके से ड्रेस पहने ताकि अपने अंडर गारमेंट्स दिखाएं और किसी तरीके से अपने शरीर का प्रदर्शन करके व्यूज कमाए, ये क्या लड़के कर रहे हैं? ये लड़कियां भी कर रही हैं। ये बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल है। इसमें दोनों बराबर के हिस्सेदार है। एक ये वीडियो जो वायरल होता है जहां एलिजेडली कहा जाता है कि ये दोनों इनका जो संबंध ये माँ और बेटे वाला है। और जिस तरीके के फूहड़पन ये सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ये उस पवित्र रिश्ते को, दुनिया में इससे ज्यादा पवित्र रिश्ता क्या होता है, उस पवित्र रिश्ते को भी तबाह और बर्बाद कर देगा। मतलब
ओवरऑल इन सबसे क्या दिक्कत है? देखिए आचार्य प्रशांत ने जो बात कही वो बात यही कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो फिर हमारे पास वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए आराध्य कौन बचेंगे? आमतौर पे एक इंसान के जीवन में उस पूजनीय कौन होते हैं? आराध्य 3-4 चीजें होती हैं या उससे थोड़ी ज्यादा होती होगी। एक अलमाइटी गॉड, हम सबके ईश्वर, चाहे हम जिसको भी मानते हो, ठीक है। दूसरा माता पिता, तीसरे शिक्षक, चौथा मुल्क, चाहे आप जिस भी मुल्क के निवासी हो। मोटे मोटे तौर पे यही एक पवित्र और एक ऐसा संबंध होता है जो बहुत ही ऊपर का होता है, जिसकी हम पूजा करते हैं और जिसके लिए हम अपनी जान की बाजी लगाने को हमेशा तैयार रहते हैं। यही 4-5 चीजें होती है ना। तो अब इस पे भी अगर मजाक बनने लगे, इस पे भी इस तरीके की ओछी बातें होने लगे, तो फिर ये भी नॉर्मल हो जाएगा। फिर हमारे आराध्य कौन रहेंगे? तो ये जानबूझ के इन सब चीजों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल चीजों पे हंसी लाना या एक तरीके से हंसी उत्पन्न करना, उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए, उसके लिए कला चाहिए, उसके लिए एक तरीके का नॉलेज चाहिए। वो तो है नहीं, दिमाग में भरा पड़ा है केवल कचरा, और वही कचरा फिर समाज में निकल कर सामने आ रहा है। भाई माँ बाप के बीच, मतलब हम अपने माँ बाप के बीच एक पर्दादारी रखते हैं ना, एक लिहाज रखते हैं ना। कल को अगर हम इस तरीके की बात अपने पेरेंट्स से करने लगे तो वो लिहाज तो खत्म हो जाएगा। टीचर और स्टूडेंट के बीच कितनी भी फ्रेंडशिप हो जाती है, एक लिहाज तो रहता है ना कि टीचर और स्टूडेंट है। क्या हम टीचर से कल ऐसे बात कर सकते हैं जो आमतौर पे बातें करते हैं, बीसीएमसी जो हम लगाते हैं? क्या कल को टीचर से ऐसी बातें हो सकती है कि स्टूडेंट टीचर को बोले ओ बीसी चल ये टॉपिक बता, ओ बीसी ओ एमसी आज चल ये टॉपिक पढ़ते हैं? नहीं हो सकता ना। क्या हमारे जो आराध्य भगवान है, जो उसके बारे में हम ऐसी ओछी बातें कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हमें तो ये भी सिखाया जाता है, और हम ये भी हमने सीखा है कि न सिर्फ अपने मुल्क के बारे में बल्कि दूसरे किसी के मुल्क के बारे में, चाहे वो मुल्क हमारे फेवर में हो या ना हो, हम उस मुल्क के बारे में, उस मुल्क के आवाम के बारे में कभी भी उल्टी सीधी बातें नहीं करते या गाली गलौज नहीं करते। हम वहां के पॉलिसीज पे क्रिटिसिज्म करते हैं। इतना पवित्र होता है ये। और ये जो अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है कि इनको फ्री में पैसे दे रहा है केवल काम करने के। इनको पैसे हम देते हैं, हम सब्सक्राइब करते हैं अमेजोन को, नेटफ्लिक्स को, इनको। तो वो इन पैसों का एक छोटा सा हिस्सा इनको देता है और बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है। ये मिर्जापुर, ये सेक्रेड गेम्स और तमाम तरीके के जो आप सीरीज देखते हैं, ये हमें क्या परोस रहा है? इसी तरीके का ट्रैश, इसी तरीके की वल्गारिटी। आप खुद सोच के देखिए और आप बात का आप खुद जवाब दीजिएगा ईमानदारी से। जब से इन वेब सीरीज एक तरीके से आम हुई है हमारी सोसाइटी में, क्या वल्गारिटी, गाली गलौज, इस तरीके के वायलेंस क्या हमारी सोसाइटी में अब नॉर्मल नहीं होता जा रहा है? पहले हम जब इस तरीके की बातें सुनते थे तो क्या हमें जिस तरीके का अनकंफर्टेबल होता था, क्या अब हमें वैसा अनकंफर्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये चीजें अब इतनी नॉर्मल होती जा रही हैं कि हम इसको एक जीवन का एक सामान्य हिस्सा मानने लगे हैं। तो क्या ये हमारी सोसाइटी का ग्रोथ है? नहीं। क्या हमारी सोसाइटी का मॉडर्न होना है? नहीं। ये हमारी सोसाइटी को मॉडर्नाइजेशन के नाम पे वर्षों पीछे ढकेलने वाली बात है, मानसिक गुलाम बनाने वाली बात है। इन्होंने तो कभी हिस्ट्री किताब पढ़ी नहीं। मतलब जिसने भी पोस्ट मेडिएवल हिस्ट्री या अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो, तो जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान हो, उनको इस बात को समझ में लग जाना चाहिए कि 18वीं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये तमाम लोग, इनफैक्ट विवेकानंद, ये इसी बात को एड्रेस कर रहे थे। वहां से 150 साल पहले भी इस बात को समझ गए थे तरीके की मानसिक गुलामी अंग्रेज हमसे करवा रहे हैं, और वही आज भी हो रहा है। राजा राम मोहन ने 1803-1804 में यह कहना शुरू कर दिया था अपने पत्रिकाओं के माध्यम से कि ये जो पश्चिमी सभ्यता को हम आंख बंद करके अनुकरण कर रहे हैं, वो सही नहीं है। हमें पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण नहीं करना है, उसकी कुछ अच्छी बातों का अनुकरण करना है। ब्रिटिश हमें न सिर्फ फिजिकल गुलाम बनाना चाहते हैं बल्कि मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को जबरदस्ती थोप कर, ताकि हमें यह एहसास होने लगे कि हमारी संस्कृति इनकी संस्कृति के सामने कितनी खराब है। उन्होंने इस बात को जोर देते हुए कहा कि हमें उनकी जो अच्छी चीजें हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हो चुका है तो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो वेस्ट तरक्की कर रहा है, हमको उसको सीखना है, पर अपनी संस्कृति की अच्छी बातों को नहीं छोड़ना है, अपनी संस्कृति को इंफीरियर नहीं समझना है। सब 2 लाइन पढ़ लेते। लुसेंटविक 1893 में विवेकानंद ने भाषण दिया था, बड़ा, सैन फ्रांसिस्को में, पर उसमें कहा क्या, तो उसके एसेंस क्या तो किसी ने समझा है? वो यही बात कह रहे थे, और वो सैन फ्रांसिस्को में खड़ा होकर अमेरिकन लोगों के सामने ये बात कह रहे थे कि भाई आपकी संस्कृति का जो बेस्ट है और हमारी संस्कृति की जो महानता है, जो अध्यात्म है,
इन दोनों को मिलाकर हम दुनिया के बेस्ट संस्कृति बना सकते हैं। वो उनके मुंह पे कह रहे थे कि आपकी संस्कृति में सब कुछ ठीक नहीं है, आपकी संस्कृति में भी तमाम खामियां हैं, और हमारी संस्कृति को जो आप लोग पिछड़ा बोलते हैं उसमें कितनी महानता है, हाँ उसमें भी कुछ खामियां हैं, और दोनों की अच्छाई को मिला करके हम कुछ बेहतर संस्कृति बना सकते हैं। लेकिन आज के डेट में हुआ क्या है, केवल इस नाम पे कि नहीं हमारी संस्कृति तो बहुत अच्छी है, मतलब हमारी संस्कृति तो मतलब पुराने जमाने की है, बेकार है, जो अमेरिकन कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो बेहतर है। तो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी जो उस समय अंग्रेज दिया करते थे वो आज भी एक तरीके से चल रहा है, जिसमें वो ये कहा करते थे कि हम गोरे लोगों को ये जिम्मेदारी दी है ईश्वर ने कि जो काले लोग हैं, जो इंडियंस हैं या जो एशियंस हैं, इनको जाकर ठीक करो। कैसे? क्योंकि इनकी संस्कृति खराब है, इनका कल्चर खराब है, इनका रहन सहन खराब है, हम बताएंगे किस तरीके से रहना है। ये रणवीर अलाहाबादिया ने जो बात कही है पेरेंट्स को लेके, ये इसकी खुद के ऊपर थोड़ी ना है, अब तो सोशल मीडिया पे ये वायरल है, ये एक ब्रिटिश शो से लिया गया कंसेप्ट है। इसी को लेकर के राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और तमाम लोग इसी बात को पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो आंख बंद करके हम एक्सेप्ट करने लग रहे हैं ना वेस्टर्न सोसाइटी की हर बात को, ये हमें मरवाएगा एक दिन। और इसके बाद से ठीक है, डिसीजन तो हो रहा है जो कि राइटली तो होना चाहिए, पर उसमें कुछ लोग जो जाहिर सी बात है एक हद से ज्यादा जाके वायलेंस की बात करें, वो नहीं होना चाहिए, वो किसी भी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन दो तीन तरीके के फालतू जो रिएक्शन आ रहा है ना, रॉटेड सड़ा हुआ, कि नो दिस इज दिस इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब कमान यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं पड़ा है जीवन में? फ्रीडम, एवरी फ्रीडम ऑफ स्पीच इज गारंटीड बाय सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगते हैं तब जाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच बनी रहती है। केवल आर्टिकल 9 के 4 लाइन पढ़ लेना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से नहीं होता है, पढ़िए उसके और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, उसमें यथोचित क्या प्रतिबंध लगाने की बात की गई। और दूसरा क्या सड़ा हुआ कमेंट है, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैना इज वे अहेड ऑफ इंडियन टाइम। कमान यार, क्वेश्चन का वैभव सिंह जी ने, जिनका डिफेंसिव ऑफेंस चैनल डीओ न्यूज करके है, उन्होंने बहुत सही जवाब दिया है। उन्होंने इस बात को एकदम से पॉइंट आउट करके बोला है कि भाई जो भारत मार्स पे पहुंच सकता है, चंद्रमा पे पहुंच सकता है, वैक्सीन बना सकता है अपनी उस कोविड के महामारी में, वो भारत समय रहने के लिए नहीं है तैयार। हमें अगर समय रहना ये काम करते तो भारत को इसके लिए तैयार होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक और कौन सा रोटेट सा बयानबाजी हो रही है, और लोग भी तो करते हैं। अरे तो और लोग भी करते थे, क्या वो सही करते हैं? कौन उनको बोल रहा है कि सही करते हैं? नहीं सही करते हैं। पर ये एक अच्छा मौका है जब हम इस पे बात करें, इस पे जितनी क्रिटिसिज्म है, जितना इसको कवरेज मिलना चाहिए। क्या किसी एक की विच हंटिंग हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। कुछ लोग इस चीज के पीछे पड़ रहे हैं कि इनकी विच हंटिंग हो रही है। नहीं, इनकी विच हंटिंग नहीं हो रही है। ये कॉल आउट होना बहुत जरूरी है इसी के माध्यम से, ताकि और भी जो कंटेंट क्रिएटर है इस दुनिया में, 1 करोड़ कंटेंट क्रिएटर है, क्या 1 करोड़ की बातें की जा सकती है? यहाँ पे नहीं की जा सकती। लेकिन इसी के तहत अब चूंकि बात सामने आया है, तो अब हमें पूरे तरीके से इस पर बात करनी चाहिए। दरअसल ये एक कचरा दिमाग भरता जा रहा है, और ये दिमाग जो है ना, वो धीरे धीरे फिर सोसाइटी में फैलेगा। एक तो फिजिकल कचरा होता है जो हमें दिखता है, वो बहुत चैलेंज वाला चीज नहीं है, उसको हम बहुत सारे आधुनिक उपकरण से उसको ठीक कर सकते हैं, बहुत सारे बदलाव करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो कचरा यहां बढ़ता जा रहा है ना, वो जब समाज में उगलना शुरू करेगा तो समाज को किस हद तक डिस्ट्रॉय कर सकता है, किस हद तक गुलाम बना सकता है, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जितनी बातें की गई है, इंडिया गॉट लेटेंट पता नहीं क्या फालतू सा नाम है, उसमें 90% बातें वो है जो सीखी गई हैं किसी न किसी वेस्टर्न मीडिया के, किसी न किसी वेस्टर्न शो के जरिए। तो अंधानुकर हम कर चुके हैं, मानसिक गुलाम हम पश्चिमी दुनिया के ऑलरेडी होते जा रहे हैं। उनकी अच्छी बातें नहीं, उनकी बुरी बातों से होते जा रहे हैं। बुरी बातें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और वो इस मामले में बहुत होशियार हैं। उनसे टेक्नोलॉजी मांगने जाओ तो 50 तरीके के पेटेंट का रूल बना रखे हैं कि आप ये नहीं ले सकते, आप वो नहीं ले सकते। लेकिन इस तरीके के ट्रैश को उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म दे रखा है कि भैया इस तरीके का ट्रैश हमसे लो और अपने यहाँ भी बनाओ, ताकि हम तरक्की करते रहो और आप मानसिक रूप से गुलाम हो जाओ, मानसिक रूप से मतलब एक तरीके से फिजिकली डिसेबल्ड हो जाओ। इस तरीके की चीजें से आप भी बच सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी, गवर्नमेंट को जो करना करे। गवर्नमेंट ने सच्चाई है कि अभी तक इस पे कोई स्पष्ट रूपरेखा, कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं बनाई है, जो कि
एक तरीके से फेलियर है। पूरी दुनिया में एक तरीके से गाइडलाइंस बनता जा रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने ये तय कर दिया है कि 18 साल से कम के बच्चों को अगर उनको मोबाइल फोन चलाना है तो उनके माँ बाप की एक तरीके से परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे देश में अभी इस तरीके का कोई कानून है नहीं। ड्राफ्ट बहुत दिनों से बना हुआ है पर वो अभी स्पष्ट रूप से कानून की शक्ल में नहीं आया है। मतलब एज पेरेंट्स के रूप में आप क्या कर सकते हैं, घर में क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट जो हम कर सकते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट निभाएगी, हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने घर पे जो भी कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, उसको चुने। इन सब तरह की चीजों को सबसे पहले अनसब्सक्राइब करें, इन सब तरह की चीजों को अनफॉलो करें, उसको रिपोर्ट करें, ताकि सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है जिसके तहत आप जिस चीज को पसंद करते हैं और ज्यादा फैलाता है, वो फैलाना बंद करें। और कम से कम आपके मोबाइल्स, आपके बच्चों के सामने ऐसी घटिया चीजें आने से रुक सके। और उन तमाम जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरीके की बकवास चीजें फैलाते हैं, उनको अनसब्सक्राइब करें। ये 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का है। अगर हम उस पर चोट करेंगे, ये सब आउट हो जाएंगे और ये सब ठीक हो जाएंगे। तो बात थोड़ी लंबी हो गई। अब आपकी जो भी राय रही हो इस वीडियो से, अच्छी या बुरी, प्लीज कमेंट में बताइएगा। और आप चाहे तो कोई सजेशन भी बता सकते हैं कि एक्चुअल इस पे सरकार को क्या करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।